हेलो टू एवरीवन। 9th क्लास अभी हमने अपने चैप्टर रीडिंग में ये रीड आउट करा था कि मिक्सचर क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने यह समझा था कि मिक्सचर वो है जो 2-3 तरीके के प्योर एलिमेंट से मिक्स होकर के एक एलिमेंट तैयार हुआ है, वो मिक्सचर कहलाएगा। मीन्स जैसे आपको मैंने नमक दे दिया, रेत दे दिया, चीनी दे दी और इनको मिक्स करने के लिए कह दिया, तो वो जो मिक्स होकर तैयार होगा वो मिक्सचर कहलाएगा। अब आता है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। Depend upon the nature of the component that from a mixture we can have different type of mixtures। ये डिपेंड करता है नेचर पे कि आप क्या मिक्स कर रहे हो और वो हमें किस तरीके का मिक्सचर दे रहा है। वो डिफरेंट भी हो सकता है, कहने का मतलब ज़रूरी नहीं है आपने जो मिक्सचर तैयार करा है वो सेम हो। एक एक्टिविटी आई है, लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू अ ग्रुप ए बी सी एंड डी। हमने क्लास को ए बी सी और डी में डिवाइड कर दिया। ग्रुप ए टेक अ बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर एंड 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। हमने क्या करा, जो ग्रुप ए के बच्चे थे उनको 50 ml वाटर दिया और एक पूरी भर के कॉपर सल्फेट की स्पैचुला दे दी। ग्रुप बी टेक 50 ml ऑफ वाटर एंड 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ बीकर। अब ध्यान दीजिए, बी वाले ग्रुप के अंदर 2 स्पैचुला पाउडर हो गया है। ग्रुप सी एंड डी टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट एंड मिक्स द गिवन कॉम्पोनेंट टू फॉर्म अ मिक्सचर। और जो सी और डी ग्रुप के बच्चे हैं उनको वाटर नहीं दिया गया, उनको सिर्फ कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर सॉल्ट दे दिया कि आपस में इन्हें मिक्स करो। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर। अब आप लोगों ने क्या देखना है कि कलर और टेक्सचर में क्या फ़र्क आया। Group A and B have obtained a mixture which has a uniform composition throughout. Such mixture are called homogeneous mixture or solution। हमने क्या देखा, ग्रुप ए और बी के जो बच्चे थे उनके पास वाटर था, तो जैसे ही जो भी कंपोनेंट मतलब कॉपर सल्फेट को जब हमने वाटर के अंदर मिक्स करवाया तो वो प्रॉपरली लिक्विड के अंदर मिक्स हो गया, जो कि क्या शो कर रहा था कि जो पार्टिकल्स है वो सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए। हमने यही चीज़ फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी कि लिक्विड के बीच में स्पेस होता है और जब सॉलिड पार्टिकल लिक्विड के अंदर मिक्स होने की कोशिश करते हैं तो वो उन स्पेस में जाकर के बैठ जाता है। तो सेम अब भी यही हुआ, लिक्विड के अंदर जो चीज़ मिक्स हुई वो सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, जिसकी वजह से जो कॉम्पोजिशन है वो पूरी तरह से इक्वल है। और इस तरीके के सोल्यूशन को क्या कहा गया है यहाँ पे, होमोजेनियस मिक्सचर। Some other example of such mixture are salt in water and sugar in water. Compare the color of the solution of the two groups। और इसके कुछ और एग्जांपल्स भी, जैसे नमक को आपने पानी में मिला दिया या फिर शुगर को आपने पानी में मिला दिया। इसकी वजह से क्या होगा कि वो जो टेक्सचर तैयार होगा, जो मिक्सचर तैयार होगा वो होमोजेनियस मिक्सचर तैयार होगा। दो बोथ द ग्रुप हैव ऑब्टेन्ड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर of the solution is different. This shows that a homogeneous mixture can have a variable composition। ध्यान दीजिए कि जो ए ग्रुप के बच्चे थे उन्होंने 1 चम्मच कॉपर सल्फेट डाला था, जबकि जो बी ग्रुप के बच्चे थे उन्होंने 2 चम्मच कॉपर सल्फेट डाला था। जिसका मतलब क्या हुआ कि जो कलर फॉर्मेशन था वो बी ग्रुप के बच्चों का ज़्यादा होगा, मतलब जो कॉम्पोजिशन होगी वो बी ग्रुप के बच्चों की ज़्यादा होगी, क्योंकि उनके पास जो सॉलिड पार्टिकल मिक्स हुआ है सोल्यूशन के अंदर वो ज़्यादा था। ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर्स विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। सच मिक्सचर आर कॉल्ड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। पर जो सी और डी के बच्चे हैं उनके पास में तीनों चीज़ें सॉलिड फॉर्म में थी, तो जब सॉलिड फॉर्म को आपस में मिक्स किया गया तो वो पूरी तरह से मिक्स नहीं हुई। कहने का मतलब जैसे लिक्विड के अंदर जब सॉलिड मिक्स हुआ तो वो लिक्विड ही बन गया, ऐसा नहीं हो पाया, मतलब जितने कंपोनेंट थे वो मिक्स होकर एक नहीं बन पाए। उस तरीके के मिक्सचर को यहाँ पे हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहा गया है। मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, सॉल्ट एंड सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। जैसे आपको नमक दे दिया जाए और लोहा दे दिया जाए कि इन्हें मिक्स करो, या फिर आपको तेल दे दिया जाए और पानी दे दिया जाए कि इन्हें मिक्स करके दिखाओ, तो वो आपस में मिक्स नहीं हो सकते। वो किसका एग्जाम्पल है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर का। एक और एक्टिविटी इसी बेस पर, लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप ए बी सी एंड डी। हमने क्या करा, क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल टू ईच ग्रुप, फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए। हमने क्या करा, ए ग्रुप के बच्चों को तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स दे दिए, बी के बच्चों को हमने पूरी स्पैचुला भर के कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन दे दिए। सोल्यूशन का मीन्स टू से यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल्स हैं।
और ग्रुप सी के बच्चों को हमने क्या दे दिया, या तो आटा दे दिया या फिर चौक दे दिया, चौक पाउडर। और जो ग्रुप डी के बच्चे हैं उनको हमने क्या करा, कुछ ड्रॉप दूध की दे दी या फिर कुछ ड्रॉप इंक की दे दी। ईच ग्रुप should add the given sample in water and stir properly using a glass rod. Are the particles in the mixture visible? हमने क्या करा कि जो ग्रुप्स थे उनके गिवन सैंपल को वाटर के अंदर मिक्स करवाया एंड उसको घुमाने के बाद में, मतलब उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में ग्लास रोड की हेल्प से अब देखा गया क्या मिक्सचर के अंदर जो पार्टिकल्स है वो विजिबल है। डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट from a torch through the beaker containing the mixture and observe from the front was the path of the beam of light visible। अब क्या करिए, ये पता लगाने के लिए कि क्या उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो प्रॉपरली मिक्स हुए या नहीं, उसके अंदर से जो टॉर्च गुजरवाइए। अगर टॉर्च की लाइट दूसरी तरफ आपको दिख रही है तो इसका मतलब पार्टिकल अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अदरवाइज नहीं। लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स। इज़ द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल बिगिन टू सेटल आफ्टर सम टाइम। क्या करिए, अब थोड़ी देर के लिए उस मिक्सचर को छोड़ दीजिए जब तक कि जो पार्टिकल्स हैं वो सतह पर ना बैठ जाएं। फिल्टर द मिक्सचर। इज़ देयर एनी रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर। अब क्या करिए, उसे फ़िल्टर करिए फिल्टर पेपर की हेल्प से और देखिए क्या आपके पास कोई सॉलिड पार्टिकल आया है। डिस्कस द रिजल्ट एंड फॉर्म एन ओपिनियन। ग्रुप ए एंड बी हैव गोट अ सोल्यूशन। ग्रुप सी has got a suspension, group D has got a colloid solution। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिए, हुआ क्या, कंक्लूजन क्या निकला, बताना क्या चाह रहा है इस एक्टिविटी से। एक्टिविटी के अंदर आपको जो पार्टिकल्स या जो सब्सटेंस दिए गए थे मिक्स करने के लिए, जो एलिमेंट्स दिए गए थे वो क्या क्या थे। ग्रुप ए को दिया गया था कॉपर सल्फेट। तो जब कॉपर सल्फेट लिक्विड के अंदर मिक्स होगा तो एक आपको सोल्यूशन जो मिलेगा वो ट्रांसपेरेंट मिल सकता है। अगर आपने सस्पेंशन कम रखी है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप वाले बच्चों को थोड़ा सा कॉपर सल्फेट दिया है, तो जब आप टॉर्च मारोगे उसके अंदर से तो वो पास आउट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कलर है उसका वो अभी भी वाटरी है, जो उसके अंदर के पार्टिकल्स हैं वो अभी भी बहुत स्मॉल हैं जो कि लाइट के पाथ को नहीं रोकेंगे। ऐसे समझिए, आपने मिट्टी का पानी ले लिया और आपने साफ गिलास पानी ले लिया, तो अब आप टॉर्च मारोगे तो कौन से वाटर में से टॉर्च की रे जो है वो पास आउट हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, साफ़ पानी में से पास आउट होगी। क्यों? क्योंकि साफ़ पानी के अंदर किसी भी तरीके का पार्टिकल नहीं है। पर अगर मैं ये कहूँ कि जो मिट्टी वाला पानी है उसके अंदर पार्टिकल्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो भी साफ़ हो गया, क्योंकि गंदा करने का काम पार्टिकल्स ही करते हैं। तो जब मिट्टी वाले पानी के अंदर से हम बीम ऑफ लाइट पास आउट करवाएंगे तो जो उसके अंदर के पार्टिकल्स हैं वही उस लाइट को रोकने का काम करेंगे। इसी वजह से आप लोग देखते हो कि दूध के गिलास में से अगर आप लाइट को पास करवाओगे तो लाइट पास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दूध के गिलास के अंदर जो दूध है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो उस लाइट को पास आउट नहीं होने देंगे। तो यही यहाँ पर हुआ। जिस बच्चे को आटा या फिर चौक मिला उसके अंदर चौक के पार्टिकल्स थे जिसकी वजह से लाइट पास आउट नहीं हो पाई। सेम ऐसे ही जिस बच्चे को दूध दिया गया या फिर इंक दिया गया और वो जब उसको पानी में मिक्स करेगा तो दूध की वजह से या इंक की वजह से वहाँ से भी लाइट पास आउट नहीं होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जिनके पास में कोलाइडल सॉल्यूशंस था, जिनके पास में पार्टिकल्स वाला सॉल्यूशन था, वो लाइट को अपने अंदर से पास आउट नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर पार्टिकल्स हैं वो लाइट को वहीं से ही टिंडल इफेक्ट शो करवा देंगे। कहने का मतलब स्कैटरिंग करवा देंगे, फैला देंगे। नाउ वी शैल लर्न अबाउट सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सोल्यूशन इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो अब जो हमने ये 3 नए वर्ड समझे, एक सोल्यूशन, एक सस्पेंशन और एक कोलाइडल सोल्यूशन, इसको अब हम डीपली स्टडी करेंगे अपने आगे के टॉपिक्स में।